Hello students, I hope you are doing well. Today we are going to start our first chapter of biology which is about the cell organelles and all that. सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे सेल वॉल के बारे में। सेल वॉल की प्रेजेंस कहाँ पे है, सेल वॉल होता क्या है, सेल वॉल किन लेयर्स से मिलके बना है, एंड ईच एंड एवरीथिंग विल बी गोइंग टू कवर इन दिस लेक्चर। सबसे पहले हम डेफिनेशन पे जाने से पहले देख लेते हैं इसकी प्रेजेंस कहाँ है, मींस के सेल वॉल कहाँ पर प्रेजेंट होता है। अब हमने सुना हुआ है कि जी सेल वॉल जो है वो प्लांट्स में होता है, बट सेल वॉल इज़ नॉट प्रेजेंट इन एनिमल्स। ये बात भी ठीक है, बट स्टूडेंट्स यहाँ पे वी हैव टू क्लियर इट कि सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल्स में नहीं होता, वो प्रोकैरियोट्स, फंजाई और कुछ प्रोटिस्ट के अंदर भी मौजूद होता है। हेयर आपकी एक कॉन्सेप्ट में इजाफा हुआ है कि सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में नहीं होता, बट बैक्टीरिया, फंजाई और एल्गी वगैरह के अंदर भी मौजूद हो सकता है। नाउ स्टूडेंट्स, प्लांट सेल्स जो होते हैं उनके अंदर किसी और चीज़ से वो मिल के बना हुआ है, और हर चीज़ के अंदर किसी और चीज़ से मिल के बना हुआ है। फॉर एग्जाम्पल प्लांट सेल्स है, उसमें ये सेलुलोज से मिल के बना हुआ है, बट फॉर प्रोकैरियोट्स ये पेप्टोडोग्लाइकॉन से मिल के बना हुआ है। अब प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं? प्रोकैरियोट्स होते हैं बैक्टीरिया। क्लियर? अब पेप्टिडोग्लाइकन क्या होता है? तो अभी के लिए आपने बस इतना रखना है कि पेप्टिडोग्लाइकन आर द लार्ज पॉलीमर्स। ठीक हो गया? उसके बाद इसकी आगे फुल एक प्रॉपर से इसके ऊपर हम इंशाल्लाह लेक्चर बनाएंगे, बट अभी के लिए हम इतना रखेंगे कि जो सेल वॉल है वो प्लांट सेल में सेलुलोज के कंपोजिशन से होगी, प्रोकैरियोट्स में पेप्टिडोग्लाइकन के कंपोजिशन से होगी, और फंजाई जो है उसमें ये किटिन की उसमें होगी। अब ये क्या है? अब ये जो बेसिकली ये ग्लूकोज से मिलके बनता है किटिन, जो कि फंजाई की सेल वॉल को बनाता है। क्लियर? नेक्स्ट है कुछ प्रोटिस्ट। अच्छा, यहाँ पे मैंने वर्ड यूज़ किया है सम का। अब सम का वर्ड क्यों यूज़ किया है? अब यहाँ पे यही समझाने के लिए मैंने आपको दो एग्जाम्पल्स भी दी हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास जो एलजे है उसमें मौजूद होता है, इसी तरह से हमारे पास अगर कोई और आप एग्जाम्पल ले लें उसमें नहीं भी हो सकता। ठीक है? तो कुछ प्रोटिस्ट हैं जिनमें ये मौजूद होता है और कुछ हैं जिनमें मौजूद नहीं होता। ये दोनों एग्जाम्पल्स वो हैं जिनमें मौजूद है। ठीक है? ये दोनों जो हैं ये सेल वॉल मिलके बनानी है। सेलुलोज, एलजी के अंदर सेलुलोज से मिलके बन रही है, और आपके पास डाइटम्स हैं जिनमें सिलिका से मिलके बन रही है आपकी सेल वॉल। क्लियर हो गया? अब हम मूव करते हैं सेल वॉल की डेफिनेशन के ऊपर। सेल वॉल बेसिकली एक एक्स्ट्रा सेलुलर स्ट्रक्चर है प्लांट सेल का, बट अभी मैंने आपको बताया कि ये जो डेफिनेशन है ये इनकम्प्लीट है। बट स्टूडेंट्स आप याद रखें कि ये आपकी सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। अगर आप लिखना चाहें तो आप इसके अंदर मज़ीद ऐड कर सकते हैं कि जो सेल वॉल है इज़ द एक्स्ट्रा सेलुलर स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल, उसके अलावा फंजाई और बाकी सारा आगे जो है वो आप खुद से मेंशन कर सकते हैं। ठीक है? बट दिस इफ़ यू राइट दिस डेफिनेशन तो इसको भी गलत नहीं माना जाएगा, दिस विल ऑल्सो बी करेक्ट। अब स्टूडेंट्स हमारे पास कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको पता होने चाहिए, जो कि पहला है कि जो सेल वॉल होती है वो सेल खुद इटसेल्फ सेक्रीट करता है। नेक्स्ट पॉइंट है जी कि सेल वॉल पोरस होती है, इसका मतलब कि वो वाटर और डिजॉल्व मटेरियल को पास होने देगी। ठीक है? एक पैसेज है, एक फ्री पैसेज है, यानी कि वो अलाउ करेगी वाटर को, डिजॉल्व मटेरियल्स को, कि वो उसमें से पास हो जाए। नेक्स्ट स्टूडेंट, सेल वॉल जो है वो कोई एक चीज़ नहीं है, उसकी डिफरेंट लेयर्स हैं जिनको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है: प्राइमरी सेल वॉल, मिडिल लैमिला और सेकेंडरी सेल वॉल। अब यहाँ पर मैंने तीनों सेल वॉल्स को एक यू कैन से कि मैंने इनको सीक्वेंस में लिखा हुआ है। फर्स्ट प्राइमरी, सेकंड मिडिल और थर्ड जो है वो सेकेंडरी। ये एक सीक्वेंस से मैंने इनको लिखा हुआ है। ठीक है? अब हम इन तीनों को देखेंगे और हम देखेंगे कि ये किस तरह से मिलके बनी हुई हैं, इनका स्ट्रक्चर क्या है, इनकी कंपोजिशन क्या है, और बहुत सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स पहली हमारे पास है प्राइमरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल जो होती है वो बेसिकली दैट इज़ द ट्रू सेल वॉल। जो असल की सेल वॉल है दैट इज़ द प्राइमरी सेल वॉल। क्लियर? नेक्स्ट है आपके पास कि ये जो न्यूली ग्रोइंग सेल्स होते हैं जो कि सेल डिवीजन में बन रहे होते हैं, वहाँ से यानी कि जो न्यूली ग्रोइंग सेल हैं, हर सेल प्राइमरी सेल वॉल को
प्रोड्यूस करेगा। जैसे कि मैंने ऊपर बताया था कि सेल वॉल खुद ही, जैसे कि हमने यहाँ पर ऊपर पढ़ा था, सिक्रीटेड बाय सेल। तो यहाँ पर हम वही बात डिस्कस कर रहे हैं कि जो अपना सेल है, सेल के इट्स सेल्फ जो ग्रोइंग सेल्स होंगे वो खुद उन सेल, ईच सेल जो है वो प्राइमरी सेल वॉल को प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, कोई और बाहर का मटेरियल आकर इसको नहीं प्रोड्यूस करवाएगा, बल्कि सेल इट्स सेल्फ प्रोड्यूस करेगा। क्लियर? आई होप कि ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है जी, ये स्ट्रेचेस प्लास्टिकली ये स्ट्रेच हो जाती है। उसके बाद ये है कि प्राइमरी सेल वॉल थिन होती है, पतली होती है या नैरो होती है, या फिर यू कैन से कि वो स्लाइटली फ्लेक्सिबल होती है, वो इतनी थिक या हार्ड नहीं होती है। नाउ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, कंपोजिशन। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट यू कैन से पार्ट है इस प्राइमरी सेल वॉल के पूरे स्ट्रक्चर या पूरे का। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, जो कंपोजिशन अगर हम बात करें तो इसमें सेलुलोज जो हैं वो माइक्रोफैब्रिल्स के मिलके बने हुए हैं। बेसिकली सेलुलोज चेन्स के बंडल्स को हम कहेंगे, इफ़ वी टॉक इन द सिंपलर मीनिंग, तो हम कहेंगे जी सेल, जो सेलुलोज है वो उससे मिलके बनी हुई है। बट क्योंकि एक सेलुलोज तो नहीं मिलके बन सकती ना, सो दैट्स वाई बंडल ऑफ सेलुलोज चेन जो हैं वो उनसे मिलकर बनेगी सेल वॉल। और अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो प्राइमरी सेल वॉल। क्लियर? नेक्स्ट स्टूडेंट, सिर्फ यहाँ तक बात ख़त्म नहीं होती है। ये जो सेलुलोज हैं ये पेक्टिन और हेमी सेलुलोज के अंदर एम्बेडेड होते हैं, यानी कि एक इस तरह से क्रिस क्रॉस सा स्ट्रक्चर बना होता है जिसमें सेलुलोज पेक्टिन और हेमी सेलुलोज के अंदर एम्बेड हुआ होता है। क्लियर? नेक्स्ट स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने मेंशन भी कर दिया है कि क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट होती है लेयर्स के बीच में। फॉर एग्जांपल ये एक लेयर है, इसी तरह से एक और आपकी लेयर है। अब इन दोनों लेयर्स के बीच में भी क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट प्रेजेंट होगी। क्लियर? सो स्टूडेंट्स, दिस वाज द शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट प्राइमरी सेल वॉल, जिसके अंदर हमने हर चीज़ कवर की। हमने देखा कि किस तरह से कंपोजिशन हुई है, हमने ईच एंड एवरीथिंग जो इम्पोर्टेंट थी हमने उसमें कवर किया है। अब हम देखेंगे सेकेंडरी सेल वॉल को। स्टूडेंट्स, ये बात आप याद रख लें कि जो सेकेंडरी सेल वॉल होती है वो हमेशा डेड सेल के अंदर ग्रो करती है या डेड सेल के अंदर मौजूद होती है। क्लियर? क्यों ऐसा क्यों होता है, और ये सारे क्वेश्चन हम आगे क्लियर करेंगे, सो यू डोंट हैव टू वरी। तो बेसिकली हम ये देखते हैं कि जो सेल्स होते हैं जो यूजुअली डेड होते हैं, जिन्होंने अपनी ग्रोथ कंप्लीट कर ली होती है, उनके अंदर सेकेंडरी सेल वॉल बनती है। ठीक है, यहाँ पर आपने एक वर्ड भी देखा होगा, ये जो सेल्स हैं ये बेसिकली इनका मतलब यही है, ये वो सेल्स होते हैं जो कि डेड होते हैं। ठीक है, तो ये सिर्फ उन सेल्स में बनती है जो कि डेड होते हैं, उन्होंने अपनी ग्रोथ जो है वो कंप्लीट कर ली होती है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है जहन में कि वाई डजंट इट फॉर्म वाइल सेल इज ग्रोइंग। जब एक सेल बन रहा होता है तब ये क्यों नहीं ग्रो हो सकते, आता है ना जहन में। तो स्टूडेंट्स, ये इसलिए ग्रो नहीं हो सकते क्योंकि ये बहुत थिक होती है और बहुत हार्ड लेयर होती है सेल वॉल की, जिसकी वजह से जो सेल वॉल है वो अपने फंक्शंस को भी परफॉर्म ना कर पाए। सो दैट्स वाई इसको हम, ये तब ग्रो होती है जब ग्रोथ कंप्लीट हो जाए और अब प्लांट को मज़ीद फ्रूट देने की ज़रूरत नहीं है, मज़ीद कोई फंक्शन परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट स्टूडेंट, हमारे पास कंपोजिशन है। कंपोजिशन ध्यान से सुननी है, मैंने हर चीज़ इसके अंदर मेंशन की है। सेलुलोज क्यों यूज़ कर रहे हैं, किस तरह से यूज़ कर रहे हैं, फंक्शंस, ईच एंड एवरीथिंग। तो बेसिकली 5 चीज़ें आपने फिंगर टिप्स पे रखनी है कि किन चीज़ों से ये बन रहा है। सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, लिग्निन, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स और वैक्सेस। 5 चीज़ें हैं, इनको आपने अच्छे से याद रखना है। अब हम बात करते हैं जी ये क्यों चीज़ें हमें चाहिए फॉर द कंपोजिशन ऑफ सेकेंडरी सेल वॉल। सबसे पहले है जी सेलुलोज। सेलुलोज क्यों चाहिए? तो स्टूडेंट्स, सेलुलोज जो हमने पढ़ा था कि सेलुलोज माइक्रो जो फाइब्रिल्स हैं उनसे मिलके बनी हुई है सेल वॉल। ठीक है, तो उनको कनेक्टेड रखने के लिए हमें सेलुलोज चाहिए, और हमने ये भी पढ़ा है कि सेलुलोज क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट में प्रेजेंट होती है। तो आई डोंट थिंक सो कि हमें सेलुलोज को मज़ीद डिस्कस करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट वी हैव इज़ लिग्निन। लिग्निन क्या करती है? लिग्निन जो सेलुलोज फाइबर्स होते हैं उनको
सीमेंट रखती है, आप इसको इन वर्ड्स में भी कह सकते हैं कि उनको स्टिक रखती है आपस में। सीमेंट क्या करती है, किसी भी चीज़ को उसकी जगह पर बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा कर देती है। इसी तरह से सेलुलोज फाइबर में जो लिग्निन है सेलुलोज फाइबर को, वैसे ही सीमेंट रखेगा। अब ना स्टूडेंट, ये हमें चाहिए क्यों, इससे क्या होगा, इससे स्टूडेंट सेल वॉल स्ट्रांग हो जाएगी, वाटरप्रूफ हो जाएगी और हार्डर हो जाएगी। सो लिग्निन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, किस लिए, ताकि मज़ीद सेल वॉल को प्रॉपर्टीज़ या करेक्टरिस्टिक्स दे सके। नेक्स्ट है इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स। इनऑर्गेनिक सॉल्ट स्टूडेंट्स जो उसकी हार्डनेस है उसमें मज़ीद कंट्रीब्यूट करती है। नेक्स्ट वी हैव वैक्सेस। वैक्सेस पानी को या वाटर को वाटर रेजिस्टेंस बनाते हैं, यानी कि जो सेल वॉल है वो मज़ीद वाटर रेजिस्टेंट हो जाएगी। सो आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो गया। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूँ, यू डोंट हैव टू स्किप इट, हमारे पास आगे फंक्शंस का प्रॉपर से अलग टॉपिक है जो हम इस पेज पे पढ़ेंगे। सो डोंट वरी, हर चीज़ कवर है इस लेक्चर में। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट वी हैव मिडल लैमिला। मिडल लैमिला क्या है, मिडल लैमिला इज़ द थिन लेयर, एक बहुत थिन लेयर होती है बिटवीन द प्राइमरी सेल वॉल्स ऑफ टू नेबरिंग प्लांट सेल्स। अब किस तरह से, इसको थोड़ा सा आपने देखना है। अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास हैं दो स्ट्रक्चर्स हैं, वी हैव, ठीक है, लेट्स सपोज वी हैव टू स्ट्रक्चर, जैसे कि एक ये प्लांट सेल है, एक ये, वैसे ऐसे होता नहीं है बट आई एम जस्ट शोइंग यू। अब इसमें हमारे पास एक है प्राइमरी सेल वॉल, ये हमने प्राइमरी सेल वॉल लगा दी। अब जो ये मिडल लैमिला होगा ना, ये हमेशा इसके बीच में होगा, मीन्स कि इस प्राइमरी वॉल और इस नेबरिंग सेल के बीच में। क्लियर, सेल वॉल की प्राइमरी सेल वॉल प्लस दो नेबरिंग प्लांट सेल्स के, जैसे कि एक यहाँ पर हो गया एक यहाँ पर, इस तरह से इसके नेबरिंग होगा। क्लियर, लोकेशन हमने ऊपर डिस्कस कर लिया है कि वो सेल वॉल प्राइमरी सेल वॉल के बीच में और किसके बीच में, नेबरिंग प्लांट सेल के बीच में मौजूद होगा। कंपोजिशन वेरी इंपॉर्टेंट, आपने नोटिस किया हमने यहाँ पे कंपोजिशन पढ़ी, हमने ऊपर कंपोजिशन पढ़ी, हर में हम कंपोजिशन पढ़ेंगे, आगे भी जो जो हमारे लेक्चर्स हुआ करेंगे उनमें हम कंपोजिशन को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, कंपोजिशन में हमारे पास पेक्टिन है। पेक्टिन इज़ अ स्टिकी जेली लाइक मटीरियल जो कि नेबरिंग सेल्स को स्टिक रखता है, बट जो ये पेक्टिन होता है ना, ये बहुत सॉफ्ट होता है। अब इसको हार्ड बनाने के लिए ना मैग्नीशियम पेक्टिन के साथ कंबाइन होता है और एक स्ट्रॉन्ग स्टेबल सा स्ट्रक्चर बनाता है, इसीलिए मैग्नीशियम सॉल्ट्स आर इम्पॉर्टेंट। ठीक है, मैग्नीशियम सॉल्ट्स क्यों इम्पॉर्टेंट है ये मैंने इसी में बता दिया है। आई रिपीट, पेक्टिन सॉफ्ट होते हैं, पेक्टिन जो है वो सॉफ्ट कर देता है, ठीक है, उनकी जो नेचर है वो ऐसी है कि वो सॉफ्ट होते हैं, बट उसको हार्डर और रिच स्ट्रक्चर देने के लिए मैग्नीशियम पेक्टिन के साथ कंबाइन होकर उसको एक स्ट्रॉन्ग स्टेबल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास है कैल्शियम सॉल्ट्स। कैल्शियम सॉल्ट्स भी स्टूडेंट्स पेक्टिन के साथ रिएक्ट करता है और कैल्शियम पैक्टेट बनाता है, जिससे वॉल मज़ीद स्ट्रॉन्गर हो सकती है। अच्छा, अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो आप मेरे नोट्स को देखकर बना सकते हैं, यहाँ पर आपको छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन भी हर जगह दिखेगी। ठीक है, बहुत डीपली ये नोट्स मैंने बनाए हैं, इसी वजह से आपको हर जगह छोटा छोटा लिखा हुआ नज़र आएगा। सो इफ़ यू वांट तो आपको मैं परमिशन देती हूँ, इवन मैं खुश होंगी अगर आप मेरे नोट्स जो हैं वो उनको देखकर बनाएंगे। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट वी हैव फंक्शंस। फंक्शंस देख लेते हैं। ओके, फंक्शन में मैंने इस तरह से इसको लिखा है कि पहले हमारे पास सेल वॉल के फंक्शंस हैं, देन हमारे पास प्राइमरी सेल वॉल के, देन सेकेंडरी एंड देन मिडल लैमिला। ठीक हो गया, तो सबसे पहले हम ओवरऑल स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं। तो सेल वॉल जी, तो सबसे पहले शेप प्रोवाइड करेगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली स्ट्रेंथ देगा, सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, वो ही सारी बातें हैं जो आप पिछली क्लासेस में पढ़ते हुए आए हैं। सेल को प्रोटेक्ट करेगा। अच्छा, प्रोटेक्ट शेप ये कैसे देगा, आपको पता है एनिमल सेल्स की शेप नहीं होती है, वो इरेगुलर शेप का होता है, सिर्फ इसी वजह से कि क्योंकि उसमें सेल वॉल नहीं होता। सेल वॉल एक बहुत हार्ड सा स्ट्रक्चर है जो कि सेल को एक शेप दे देता है, उसको प्रोटेक्ट करता है और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सेल को ब्रस्टिंग से बचाता है। जब एक टर्गर प्रेशर इसके अंदर डेवलप हो जाता है, टर्गर प्रेशर कैसे डेवलप होता है,
टर्गर प्रेशर तब डिवेलप होता है जब वाटर जो है वो सेल के अंदर जाता है, ठीक है। तो ये ना हो कि सेल ब्रस्ट हो जाए, ठीक है, फट जाए, तो उससे बचने के लिए भी सेल वॉल हमें हेल्प करता है। फोर्थ पॉइंट है कि ये फ्रीली परमेबल होता है, यानी कि इसमें से कुछ भी पास कर सकता है, कुछ भी डिजॉल्व पार्टिकल्स पास कर सकते हैं, कोई भी वाटर जो है, वाटर के मॉलिक्यूल्स भी पास कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है प्राइमरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल हमने पढ़ा, उसमें सेलुलोज है, तो ऑफ कोर्स वो मैकेनिकल सपोर्ट देगा, वो शेप देगा, वो प्रोटेक्शन देगा, ठीक है। अब ये क्यों दे रहा है, क्योंकि यही हमारे पास ट्रू वॉल थी, ठीक है। तो इधर से आपने थोड़ा सा देख लेना है, ट्रू वॉल है, इट मीन्स कि वही शेप देगी, वही प्रोटेक्ट करेगी, वही मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करेगी। नेक्स्ट वी हैव सेकेंडरी सेल वॉल। सेकेंडरी सेल वॉल जो है ये एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ देती है। अब देखें, मैंने आपको बताया सेकेंडरी जो सेल वॉल है वो मज़ीद हार्ड है, मज़ीद स्ट्रॉन्गर है। तो जब वो भी ऐड हो जाएगी, जब सेल डेड हो जाएगा, तब उसमें ज़्यादा थिकनेस या ज़्यादा वो हार्ड हो जाएगा, उसमें ज़्यादा स्ट्रेंथ आ जाएगी और वो वाटर रेजिस्टेंट भी हो जाएगा। नेक्स्ट है मिडल लैमिला। मिडल लैमिला में हमने पढ़ा था कि उसमें एक स्टिकी सा सब्सटेंस है जिसकी वजह से वो अपने नेबरिंग सेल्स को होल्ड करके रखता है और ऑफ कोर्स स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करता है। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आई होप आपको लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आएगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल श्योरली ट्राई टू रिप्लाई योर क्वेश्चंस एंड इफ़ यू वांट टू सपोर्ट मी देन यू कैन जस्ट क्लिक द सब्सक्राइब बटन, या अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें। एंड अगर आपको चीज़ों की समझ आई है तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें। सो थैंक यू सो मच।